दोस्तों, झारखंड के झरिया में जिस गैस को अब तक कोयला खदानों का सबसे बड़ा दुश्मन और एक छिपा हुआ खतरा माना जाता था, वही अब हिंदुस्तान की ऊर्जा क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है। जमीन के गहरे अंधेरे के अंदर करोड़ों घन मीटर मीथेन का एक ऐसा विशाल भंडार सामने आया है जो देश को विदेशी गैस आयात की मजबूरी से हमेशा के लिए काफी हद तक आजाद कर सकती है। दोस्तों, दशकों से जमीन के नीचे सुलगती आग और खदानों के हादसों के बीच में एक ऐसी ऊर्जा का जन्म हो रहा है जो सीधे उन देशों के एकाधिकार को चुनौती देगी जो अब तक गैस के दम पर दुनिया पर राज करते आए हैं। दोस्तों, अगर आप झरिया के इतिहास को करीब से देखेंगे तो ये इलाका हमेशा से भारत के औद्योगिक विकास का दिल रहा है। यहाँ के कोयले ने देश के तमाम पावर प्लांट्स और स्टील फैक्ट्रीज को जिंदा रखा है। लेकिन इस काले सोने के साथ में एक बहुत बड़ा अभिशाप भी जुड़ा हुआ था। खदानों के भीतर एक ऐसी अदृश्य ताकत छुपी हुई थी जो किसी भी वक्त एक भयंकर रूप ले सकती थी। वो थी मीथेन गैस। अब तक इस गैस को सिर्फ एक खतरे के रूप में देखा जाता था, एक ऐसी चीज जिसे किसी तरह खदान से बाहर निकाल करके हवा में उड़ा दिया जाए ताकि मजदूर सुरक्षित तरीके से कोयला निकाल सकें। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। अब इंजीनियरिंग और जियोलॉजी के जानकारों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे इस अदृश्य दुश्मन को देश की इकोनॉमी का सबसे मजबूत सिपाही बनाया जा सके। दोस्तों, भारत का ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अंदर भारत की पोजीशन को पूरी तरह से रीडिफाइन करने वाला है। इस पूरी खदान और इसके अंदर छुपे हुए खजाने को तकनीकी भाषा में कोल बेड मीथेन या CBM कहा जाता है। एकदम बोलचाल की भाषा में समझें तो जब जमीन के अंदर हजारों लाखों साल तक पेड़ पौधे और जीवाश्म भारी दबाव के अंदर दब करके कोयला बनते हैं तो उस प्राकृतिक रासायनिक प्रोसेस के अंदर एक खास तरह की गैस पैदा होती है जिसे मीथेन कहा जाता है। ये गैस कोयले की ठोस परतों के बीच में उसकी बारीक दरारों के अंदर जाकर के लॉक हो जाती है। खदानों के गहरे अंधेरे के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए ये गैस किसी साइलेंट किलर से कम नहीं होती थी, क्योंकि जरा सी चिंगारी लगते ही ये भयंकर और जानलेवा विस्फोट तक कर देती थी। मीथेन की फितरत ही ऐसी होती है, ये हवा के साथ मिलते ही बेहद ज्वलनशील हो जाती है। पुराने वक्त के अंदर जब खदानों के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम इतने हाईटेक नहीं होते थे तो इस गैस के अचानक रिसाव की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते थे, जिसकी वजह से कई जानें चली जाया करती थी। इसलिए खदान प्रबंधकों का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता था कि कैसे बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगा करके इस गैस को खदान से बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस गैस को हम हवा में फेंक रहे हैं असल में वो करोड़ों अरबों रुपए की बेशकीमती ईंधन है। लेकिन दोस्तों, अब देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस दुश्मन गैस को ही अपना गुलाम बना करके शानदार तकनीक पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब कोयले को छेड़े बिना सीधे उस गैस को सतह से पाइप और ड्रिलिंग के जरिए बाहर निकालने या बाहर खींचने का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसे CBM एक्सट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में जमीन के ऊपर से ही भारी भरकम रिग मशीनों के जरिए हजारों फीट नीचे कोयले की परतों तक छेद किया जाता है। इसके बाद में हाइड्रो फ्रैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या पानी के दबाव का इस्तेमाल करके उन दरारों को खोला जाता है जहां गैस फंसी होती है। जैसे ही पानी को बाहर पंप किया जाता है, अंदर का दबाव कम होता है और गैस अपने आप पाइपों के जरिए सतह पर आने लगती है। ये एक ऐसा शानदार और सटीक ऑपरेशन है जिसमें ना तो कोयले को कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही अंदर किसी मजदूर को जाने की जरूरत पड़ती है। पूरी प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड और सुरक्षित होती है। दोस्तों, धनबाद के मुनिडी इलाके के पास में लगभग 33 स्क्वायर किलोमीटर के जोन के अंदर जो ब्लॉक 1 चिन्हित किया गया है, वहां जमीन के नीचे करीब 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का अकूत भंडार मिला है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इतना विशाल भंडार है कि इसमें आने वाले कई दशकों तक हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगों और लाखों घरों की गैस की जरूरतें आसानी से पूरी की जा सकती हैं। 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस गैस को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये कई राज्यों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को CNG के जरिए
सालों तक लगातार चला सकती है। यह गैस किसी आम एलपीजी सिलेंडर से कहीं ज्यादा पावरफुल और स्वच्छ होती है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल और कोल इंडिया की ये पहल सबसे बड़ी कोल बेड मीथेन परियोजना है, जो अब तेजी से कागजों से निकल करके जमीन पर आकार ले रही है। दोस्तों, शुरुआत के अंदर जब इस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो कई तरह की तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें सामने आ रही थी। ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि इतनी गहराई के अंदर गैस को कमर्शियली लेवल पर कैसे निकाला जाएगा और उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीनरी कहां से इंपोर्ट की जाएगी। लेकिन दोस्तों, सारे सवालों के जवाब अब मिल चुके हैं। अगले 1 साल के भीतर यहां से व्यावसायिक लेवल पर गैस का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने जा रहा है। जिस टेंडर और प्लानिंग को लेकर के लंबे वक्त से माथापच्ची चल रही थी, उसे अब पूरी तरह से अमली जामा पहना दिया गया है और संबंधित कंपनी ने ग्राउंड पर भारी मशीनों के साथ में काम भी स्टार्ट कर दिया है। जो इलाके कल तक सिर्फ कोयले की कालिख और धूल के लिए जाने जाते थे, वहां अब दुनिया की सबसे मॉडर्न ड्रिलिंग मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। जमीन के अंदर सेंसर्स लगाए जा रहे हैं जो गैस के दबाव और मात्रा को पल पल मॉनिटर करेंगे। ये प्रोजेक्ट एक तरह से झारखंड के लिए एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन साबित होने वाला है। यहाँ माइनिंग का मतलब सिर्फ फावड़े और बारूद के पहाड़ तोड़ना नहीं रह गया है, बल्कि डेटा टेक्नोलॉजी और सटीक इंजीनियरिंग के जरिए जमीन का सीना चीर करके साफ एनर्जी निकालना हो गया है। दोस्तों, मौजूदा वक्त की बात करें तो हमारा देश अपनी ज़रूरत की आधी से ज़्यादा प्राकृतिक गैस विदेशों से भारी कीमत चुका करके खरीदता है। खाड़ी देशों से लेकर के रसिया और दूसरी जगहों से महंगे दामों पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी के विशाल जहाज हमारे बंदरगाहों पर उतरते हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सिर्फ इस गैस को आयात करने में पानी की तरह बहा दी जाती है। अगर आप ग्लोबल सप्लाई चेन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आयातित गैस कितनी महंगी और जोखिम भरी होती है। दोस्तों, गैस को पहले विदेशों में -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके तरल रूप में बदला जाता है। फिर उसे क्रायोजेनिक जहाज़ों के अंदर भर करके समंदर के रास्ते हजारों किलोमीटर दूर भारत लाया जाता है। रास्ते में समुद्री लुटेरों का खतरा, युद्ध के वक्त सप्लाई लाइन कटने का डर और अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों के भारी भरकम प्रीमियम, ये सब मिलकर के उस गैस की कीमत को आसमान पर पहुंचा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जब भी उथल पुथल होती है या गैस के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर हमारे घरों की रसोई गैस, गाड़ियों के सीएनजी पंपों और उद्योगों के कच्चे माल के ऊपर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में दोस्तों एक छोटी सी भी झड़प या यूरोप के अंदर कोई तनाव हमारे देश के आम नागरिकों की जेब को खाली कर देता है। लेकिन झरिया का ये मेगा प्रोजेक्ट इस पूरी विदेशी निर्भरता वाली व्यवस्था को जड़ से पलटने की ताकत रखता है। जब अपने ही देश की धरती से, अपनी ही खदानों से ये स्वदेशी स्वच्छ ईंधन निकलेगा तो आयात का ग्राफ अपने आप धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। हमें फिर कतर या फिर रसिया की तरफ गैस के लिए मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। जो पैसा हम विदेशी कंपनियों को देते थे वह सब देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के काम आ जाएगा और इस बचे हुए पैसे से देश के अंदर नए हाईवेज बनेंगे, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स को स्पीड मिलेगी और हेल्थ केयर सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बल्कि देश की इकोनॉमी के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहा है जिसे दुनिया का कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। अगर हम ग्लोबल एनर्जी मार्केट के समीकरणों को देखें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चाइना जैसे देश काफी वक्त पहले से ही कोल बेड मीथेन का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन देशों ने अपने कोल खदानों से निकलने वाली गैस को कभी हवा के अंदर बर्बाद होने नहीं दिया, बल्कि उसे पाइपलाइनों के जरिए कैद करके अपनी इकोनॉमी को लोहे जैसा मजबूत किया है। अमेरिका की तो पूरी की पूरी एनर्जी क्रांति, जिसे शेल गैस या CBM बूम कहा जाता है, इसी टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। उन्होंने अपने देश के भीतर ही मौजूदा हर उस संसाधन का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है जो उन्हें एनर्जी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है। दोस्तों, चाइना ने भी अपने कोयला खदानों को हाईटेक किया है और CBM एक्सट्रैक्शन को एक राष्ट्रीय मिशन बना दिया। हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोल भंडार है, लेकिन हम इस खास तकनीक के मामले में अब तक काफ़ी पीछे चल रहे थे। हम अपने ही खदानों के ऊपर बैठ करके विदेशों से महंगी गैस मंगवा रहे थे। लेकिन अब झरिया की इस पहल ने उस
टेक्निकल खाई को पूरी तरह से पाट दिया है। हम अब उन चुनिंदा विकसित देशों की कतार के अंदर मजबूती से खड़े हो रहे हैं जो अपनी प्राकृतिक संपदा का एक एक कतरा वैज्ञानिक तरीके से निचोड़ना जानते हैं। हमने सिर्फ तकनीकी आयात नहीं की है बल्कि उसे राष्ट्रीय परिस्थितियों और झरिया की जटिल जियोलॉजी के हिसाब से मॉडिफाई किया है। यह महज एक खदान का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि दुनिया के मामले में ऊर्जा के मोर्चे पर अपनी धाक जमाने का एक बेहद आक्रामक और सॉलिड कदम है। आज जब पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, कई देशों में ब्लैकआउट हो रहे हैं और उद्योगों के ऊपर ताले लग रहे हैं, ऐसे में भारत का अपनी जमीन से इस तरह से विशाल भंडार को एक्टिवेट करना ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये संदेश बिल्कुल क्लियर है कि भारत अब किसी की दया पर निर्भर नहीं है बल्कि वो खुद अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ड्राइव कर रहा है। पर्यावरण के नज़रिए से भी ये कदम एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। दोस्तों, मीथेन गैस अगर सीधे हवा में उड़ जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 25 गुना ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। ये बात सुनने में शायद आम लगे लेकिन इसका असर बहुत भयानक होता है। यह गैस वायुमंडल के अंदर जाकर के एक ऐसा मोटा कंबल बना देती है जो सूरज की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती। यह गैस वायुमंडल को तेजी से गर्म करती है और ग्लोबल वार्मिंग को खतरनाक लेवल पर बढ़ाती है। इसी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बेमौसम भयंकर बारिश हो रही है और जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अब तक के कोयला खदानों के अंदर ये गैस यूं ही हवा के अंदर रिसती रही है जिससे पर्यावरण को भारी और साइलेंट नुकसान होता रहा है। हर दिन लाखों क्यूबिक मीटर मीथेन गैस बिना किसी रोक टोक के हमारे वायुमंडल में घुल रही थी और हम अनजाने में ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन अब अत्याधुनिक तकनीक से इस गैस को हवा में उड़ने से पहले ही सोख लिया जाएगा और इसे एक साफ सुथरे और शक्तिशाली ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, मीथेन को जब ईंधन के रूप में जलाया जाता है तो ये कोयले या पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम कार्बन छोड़ती है। इससे धुआं नहीं के बराबर निकलता है और राख तो बिल्कुल नहीं बनती है। इससे देश को एक तरफ एकदम क्लीन एनर्जी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ कार्बन इमिशन कम करने के जो अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हमने तय किए हैं उन्हें हासिल करने में भी बहुत बड़ी छलांग लगेगी। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि दुनिया के बड़े मंचों पर भारत ने वादा किया है कि वो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा। झरिया का ये CBM प्रोजेक्ट उसी बड़े वादे को पूरा करने की डायरेक्शन में एक बहुत ही कंक्रीट और प्रैक्टिकल कदम लग रहा है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो प्रदूषण भी खत्म और ऊर्जा भी भरपूर मिलेगी। हम एक ही तीर से दो नहीं बल्कि कई बड़े शिकार कर रहे हैं। झरिया का नाम आते ही अक्सर लोगों के दिमाग में सुलगती हुई ज़मीन, धुआं उगलती दरारें और विस्थापन का दर्द उभर कर के सामने आता है। 100 सालों से भी ज़्यादा वक्त से झरिया की ज़मीन के नीचे एक खौफनाक आग जल रही है। ये कोई साधारण आग नहीं है, यह एक ऐसा अंडरग्राउंड ज्वालामुखी है जिसे बुझाना दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों के लिए भी एक नामुमकिन टास्क रहा है। ये आग इन्हीं खतरनाक गैसों और कोयले के आपसी संपर्क का सीधा नतीजा है। जब कोयले की परतों में मौजूद मीथेन गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये सुलग उठती है और धीरे धीरे पूरे कोयले के भंडार को अपनी चपेट में ले लेती है। इस भूमिगत आग की वजह से ज़मीन धंसने के लगातार खतरा बने रहते हैं। कई बार अचानक ज़मीन फट जाती है, सड़कें धंस जाती हैं और वहाँ रहने वाले लोगों की जान हमेशा से हलक में अटकी रहती है। दोस्तों, सरकार को करोड़ों रुपए सिर्फ लोगों को सुरक्षित जगहों पर बसाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन मीथेन गैस की ये निकासी इस सदियों पुरानी और लाइलाज समझी जाने वाली समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान बन सकती है। जब कोयले की परतों के बीच से ये ज्वलनशील गैस मशीनों के द्वारा खींच ली जाएगी तो अंदर आग लगने का सबसे बड़ा सोर्स ही खत्म हो जाएगा, यानी आग को जो खुराक मिल रही थी वह पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगी। इससे खदानों के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा तो पुख्ता होगी ही, साथ ही खदानों के आसपास रहने वाले लाखों की तादाद को भी भू धसान और गैस रिसाव के रोजमर्रा के खौफ से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जो जमीन कभी आग उगलती थी उसे अब ठंडी और सुरक्षित किया जा सकेगा। ये सिर्फ एक औद्योगिक सफलता नहीं है बल्कि झरिया के उन लाखों लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी मानवीय राहत भी है जो पीढ़ियों से इस खौफनाक आग के साये में जीने को मजबूर थे। दोस्तों, सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि झरिया से निकलने वाली ये बहुमूल्य गैस
सिर्फ झारखंड के धनबाद जिले तक ही सिमट कर नहीं रहने वाली है, इसे एक सीमित दायरे में बांध करके नहीं रखा जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को सीधे नेशनल गैस ग्रिड के साथ में इंटरलिंक करने का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। ऊर्जा गंगा परियोजना, जिसका मुख्य टारगेट पूरे पूर्वी भारत के अंदर गैस पाइपलाइन का एक मजबूत जाल बिछाना है, इस झरिया प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर कनेक्ट होगी। दोस्तों, ये गंगा ऊर्जा योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को एक सिंगल गैस नेटवर्क से जोड़ने का काम कर रही है। जैसे ये यहाँ से गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ये हाई प्रेशर पाइपलाइनों के जरिए देश के अलग अलग राज्यों तक बुलेट की रफ्तार से पहुंचेगी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गैस का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलने वाला है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा उन बड़े उद्योगों को मिलेगा, फर्टिलाइजर यानी कि खाद बनाने वाले उन कारखानों को मिलेगा जिन्हें यूरिया तैयार करने के लिए हर दिन भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है। दोस्तों, गोरखपुर, सिंदरी और बैरोनी जैसे बड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स जो कभी गैस की कमी के कारण बंद होने के कगार पर थे या अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अब झरिया की ये गैस एक नई जिंदगी देगी। अब देश के अंदर भरपूर यूरिया बनेगा, तो हमारे किसानों को आयातित और महंगी खाद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। खाद सस्ती होगी तो खेती की लागत कम हो जाएगी और सीधा फायदा देश के करोड़ों किसानों को पहुंचने वाला है। इसके अलावा शहरों के अंदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए ये गैस सीधे लोगों की रसोई तक पाइपलाइन के जरिए यानी कि पीएनजी के रूप में पहुंचेगी और चौराहों पर बने सीएनजी पंपों तक सप्लाई की जाएगी। दोस्तों, गैस सिलेंडर भराने का झंझट खत्म होगा और पेट्रोल डीजल के मुकाबले लोगों को सस्ता और साफ ईंधन मिलने लग जाएगा। अर्थशास्त्र के चश्मे से देखें तो ये प्रोजेक्ट धनबाद और पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन साबित होने वाला है। जब यहाँ गैस का उत्पादन अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में पहुँच जाएगा तो हर साल लगभग 1424 करोड़ रुपए का ज़बरदस्त और सीधा कारोबार होने का पक्का अनुमान है। ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं है, बल्कि मार्केट के मौजूदा रेट और उत्पादन कैपेसिटी को कैलकुलेट करके निकाला गया है। दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ बीसीसीएल को सालाना करीब 125 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा राज्य सरकार को भी रॉयल्टी के रूप में एक बहुत बड़ी रकम मिलेगी, जिससे राज्य के विकास के अंदर कामों में लगाया जा सकेगा। कोयले पर से अपनी पुरानी निर्भरता को धीरे धीरे कम करते हुए ऊर्जा क्षेत्र के अंदर कमाई के बिल्कुल नए स्रोत विकसित करने का ये एक बेहतर और शानदार साथ ही प्रैक्टिकल मॉडल है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया धीरे धीरे कोयले से दूर जा रही है और ऐसे अंदर बीसीसीएल जैसी कंपनियों के लिए ये सर्वाइवल और ग्रोथ का सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। इस पूरे ऑपरेशन से इलाके के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के हजारों नए दरवाजे खुलेंगे। ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स, तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और ग्राउंड स्टाफ की भारी डिमांड मार्केट के अंदर आने वाली है। ये कोई पारंपरिक मजदूरी वाला काम नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर हाईटेक स्किल्स की ज़रूरत होगी, जिससे युवाओं को मॉडर्न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। वहाँ गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों, वॉल्व और कंप्रेसर बनाने वाली फैक्ट्रियों, साथ ही लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सैकड़ों नई कंपनियां अपना बेस बनाएंगी, जिससे लोकल इकोनॉमी को एक नया रॉकेट जैसी रफ्तार मिलने वाली है और वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो जाएगा। वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट, होटल्स और सर्विस सेक्टर के अंदर अचानक से एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।